क्या हुआ पार्थ? अर्जुन, अर्जुन तुम विचलित क्यों हो गए? बताओ कुंती कुमार, क्या बात है? मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता मैं। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों नहीं लड़ सकते? मेरे बाणों के निशाने पर अपने ही सगे संबंधी हों तो फिर मैं बाण कैसे चला सकता हूं? ये देव मंदिर नहीं, कर्तव्य का संग्राम है। तुम्हारे पितामह और गुरु द्रोण भले कितने ही अच्छे हो, परंतु प्रतिज्ञा और कर्तव्य के बंधन से बंधे हैं, इसीलिए अधर्मियों का साथ दे रहे हैं। तुम्हें उनका वध करना होगा। मैं अपनों के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता, वासुदेव नहीं रंग सकता। तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। यदि तुम धर्म का राज्य स्थापित नहीं करोगे तो अधर्म का राज होगा। जिन कौरवों ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चाहा था, वही पापी हाथ तुम्हारी मां, बहनों को सबके सामने निर्वस्त्र कर सकते हैं। इसलिए युद्ध करो। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, न्याय और धर्म के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं, वीरता है। अर्जुन, तू किसी के मरने का दुख मत कर। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न सोष्यति मारुता। सुन अर्जुन, न आत्मा मरती है, न मार सकती है, ना अग्नि इसे जला सकती है, ना जल इसे डुबा सकता है। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा नए शरीर में प्रवेश करने के लिए पुराने शरीर को छोड़ देती है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। परंतु अज्ञानवश मैं आज तक आत्मा को नाश होने वाली वस्तु ही समझता रहा हूं। मैं तुझे समझाता हूं। मेरा विराट रूप देख। तू मृत्यु की चिंता करता है। देख, मैं ही सबका मृत्युदाता हूं और मैं ही सबका जन्मदाता हूं। बता, क्या अब भी तेरे अज्ञान का नाश नहीं हुआ? बस प्रभु बस, आपका तेज और सहन नहीं कर सकता। मैं तो अज्ञानवश आपको केवल बंसी बजाइया ही समझता रहा, परंतु आपसे बढ़कर कोई देवता नहीं। आपसे ही जीवन है और आपसे ही मृत्यु। तो ठीक है वत्स, तू अब समस्त शंकाओं को त्याग कर मेरी शरण में आ और मेरी आज्ञा का पालन कर। आंखें खोलो भक्त। वो तो आपने खोल ही दी भगवान। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि सबको मैं ही मारूंगा। इनकी मौत का तो नाम मात्र कारण बन जा। चल उठ वत्स, अब कायरता मत दिखा। गांडीव उठा और बाण चला। जो आज्ञा प्रभु। आप अपना शंख बजाइए, मैं युद्ध करने को तैयार हूं।
जब तक पितामह युद्ध भूमि पर डटे रहेंगे हमारी जीत असंभव है। तो फिर क्या करें? उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। हाँ, परंतु उनकी छाती को अनगिनत तीरों से छेद कर उन्हें धराशायी तो किया जा सकता है। असंभव। शक्ति नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि या युक्ति से? तुम नहीं समझोगे। पितामह को धराशायी करने का कार्य तुम लोग अर्जुन और मुझ पे छोड़ दो। कल पितामह अवश्य ही अपना धनुष नीचे करने पे विवश होंगे। ये क्या? पांडव सेना की ढाल एक स्त्री? पितामह चलाइए बाण। चलो यहां से। हे कृष्ण, ये अवश्य ही आपकी चाल है। युद्ध भूमि पर ये कैसा रास रचा रहे हो? अर्जुन, मैंने कहा था, अर्जुन शिखंडी है पुरुष, किंतु पितामह उसे स्त्री मानते हैं, इसलिए उस पे बाण नहीं चलाएंगे। मैं एक क्षत्रिय इस पुरुष रूपी स्त्री पर बाण नहीं चला सकता और ना ही इसका अशुभ मुखमंडल देख सकता। चलो यहां से। अर्जुन, चलाओ बाण। पर वासुदेव। बाण चलाओ अर्जुन। अर्जुन, बाण चलाओ, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे क्षमा कर दीजिए पिता। हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अर्जुन, पुत्र अर्जुन। पुत्र ये गंगा का प्यारा बेटा है, बाण शैया पर प्यासा लेटा है। जब प्यासे अधर बुलाते हैं, अर्जुन ही प्यास बुझाते हैं। ये कैसे नादे ऋषि
पहिए में काल के पिसते हैं। काकाश्री, कहो पुत्र अभिमन्यु। पिताश्री इतनी जल्दी कहाँ गए? अर्जुन आज सवेरे ही युद्ध के लिए चल पड़े। उन्हें आज दक्षिण की छोर से युद्ध करना है। क्यों? भ्राताश्री, आज कौरव युद्ध भूमि पर चक्रव्यूह बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। चक्रव्यूह? अर्थात मृत्यु जाल, जिसमें फंसकर कोई भी सैनिक जीवित नहीं निकल सकता। समस्या गंभीर है। अर्जुन है नहीं और चक्रव्यूह किसी को तोड़ना नहीं आता। मुझे आता है पूज्य। अभिमन्यु, तुमने यह विद्या कब सीखी? गर्भ में। गर्भ में? एक दिन माता सुभद्रा को नींद नहीं आ रही थी, तो पिताजी उनका मन बहलाने के लिए चक्रव्यूह के 7वें द्वार को तोड़ने की विधि बताने लगे। मैंने भी सुनी और एक एक शब्द मानो मन पर लिख लिया। तब तो भतीजे, आज हम तुम्हें सेनापति बनाएंगे। क्यों भ्राताश्री? नहीं भीमसेन, अभिमन्यु अभी बालक है। कुछ अशुभ हुआ तो अर्जुन को क्या उत्तर दूंगा? अर्जुन ने जुए में मुझे दांव पर लगाने पर कुछ नहीं कहा, तो ऐसे रणभूमि में अपना शौर्य दिखाने का अवसर देने पर क्यों कुछ कहेगा? मेरा सगा पुत्र होता तो मैं अभी उसे आज्ञा दे देती। भ्राताश्री, आप निश्चिंत होकर आज्ञा दें। ठीक है, तो हम आज इस छठे पांडव को अपना सेनापति घोषित करते हैं। पूज्य, एक समस्या है। वो क्या? जब पिताश्री 6 द्वारों को तोड़ने की विधि सुना चुके तो माताजी को नींद आ गई। और 7वां द्वार तोड़ने की विद्या तुम नहीं सीख सके, यही ना? हाँ। तो क्या हुआ? 7वां द्वार मैं तोड़ूंगा। मुझ में 400 हाथियों का बल है। गुरुदेव का चक्रव्यूह आज अवश्य ध्वस्त होगा। हे प्रभु, रक्षा करो। कहीं इस युद्ध में इस शूरवीर बालक की बलि न चढ़ जाए।